हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बजट से रिलेटेड स्टॉक्स की। और जैसे ही बजट का सीज़न आता है वैसे ही इन सभी स्टॉक्स में नर्वसमेंट देखने को मिलती है। हम लोग बात करने वाले हैं टबैको एंड बेवरेजेस रिलेटेड कंपनी की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टबैको का किंग आईटीसी। जितने भी टबैको और बेवरेजेस रिलेटेड कंपनी है, इन सभी के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही होती है कि इनके लिए कोई न्यूज़ ना हो। अगर इन ये सभी स्टॉक्स रडार पे आ जाते या फिर न्यूज़ में आ जाते तो ये सब स्टॉक में जनरली देखा जाता है कि इसमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी ये रडार पे आते हैं न्यूज़ में आते हैं तो गवर्नमेंट के आंखों में चढ़ जाते हैं, और गवर्नमेंट के आंखों में चढ़ने की वजह से इन सभी स्टॉक्स में टैक्सेशन बढ़ने का खतरा देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सभी स्टॉक्स में गुड न्यूज़ यही है कि इनके लिए कोई न्यूज़ ना हो। सबसे पहले आईटीसी की बात करें तो आईटीसी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है, और जिसमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग सोच भी सकते हैं। अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें तो मैं इसकी तरफ से हरी झंडी देता हूं। लेकिन और जितनी भी कंपनियां मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं टबैको से रिलेटेड, वो सभी इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है, क्योंकि उनके मार्केट कैप भी कम है और लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी रिटर्न भी बनाकर नहीं देते। तो दूसरी स्टॉक की बात करें तो गॉडफ्ले फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। आप लोग इस कंपनी में देख सकते हो कि आज के दिन इस कंपनी में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, और इसकी मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्मॉल कैप जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, लेकिन अगर टबैको की बात करें तो टबैको में तो और भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग इसके मैक्स के चार्ट की तरफ बढ़ें। तो आप लोग देख सकते हो कि मैक्स का चार्ट स्लोली तो ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इस चार्ट में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इट मीन्स ये एक ट्रेडर का चार्ट है, ना कि इन्वेस्टर्स का चार्ट है। तो ऐसी कंपनियों में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचकर ही चलेंगे। अगली कंपनी की बात करें गोल्डन टबैको। गोल्डन टबैको भी एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी नहीं है, जैसा कि आप लोग चार्ट से क्लियरली देख सकते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलता है। और आज की ट्रेडिंग डे में भी गोल्डन टबैको में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगले स्टॉक की बात करें तो वीएसटी इंडस्ट्री, जहां पर मैक्स की चार्ट में थोड़ी बहुत पोटेंशियल देखने को मिलती है, लेकिन इतनी भी अच्छी चार्ट नहीं है कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकें। और आज के ट्रेडिंग डे में वीएसटी इंडस्ट्री में लगभग 1.37% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि इन चारों स्टॉक में क्या चीज़ कॉमन था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इन चारों स्टॉक में आज के दिन कुछ खास कॉमन चीज़ें देखने को मिल रही थी। ये चारों स्टॉक आज के दिन थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी, और सबसे कम गिरावट देखने को मिल रही थी आईटीसी में। रीज़न है कि आईटीसी सिर्फ टबैको से रिलेटेड काम नहीं करता है। आईटीसी बहुत सारी कंपनियों में मीन्स बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, और बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि आईटीसी आईटी सेक्टर में भी काम करता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सभी सेक्टर्स में आईटीसी काम करते हुए देखने को मिलता है। तो आईटीसी एक सिर्फ टबैको वाली इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए आज के दिन आईटीसी में थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बाकी स्टॉक्स की बात करें जैसे गॉडफ्रे, इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आज के दिन इसमें कितनी % की गिरावट हुई है। तो चलिए मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो आज के दिन लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर गोल्डन फ्ले की बात करें तो लगभग 2% की, अगर वीएसटी इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 1.5% की। तो जब जब बजट का सीज़न आएगा ये सभी स्टॉक ज़रूर गिरते हैं। और अगर बजट में इन सभी कंपनियों में कोई भी टैक्स बढ़ाने की बातें नहीं हुई, या फिर बजट में इन सभी कंपनियों के बारे में कोई भी बातें नहीं हुई, तो इन सभी कंपनी में अगले दिन बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है। क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि इन सभी कंपनियों का गुड न्यूज़ यही है कि इनके लिए कोई भी न्यूज़ ना हो। चलिए अब हम लोग अल्कोहल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्कोहल इंडस्ट्री में सबसे पहले रेडियो खतान देखने को मिलता है, और इसकी मैक्स की चार्ट की बात करें तो मैक्स की चार्ट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, और अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिल रही है, और ये रिटर्न है लगभग 14,000% की। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 238% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि इन सभी
स्टॉक से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें चार्ट जो दिख रहा है वो इन्वेस्टमेंट वाली दिख रही है, लेकिन आप इसमें कंसोलिडेशन फेज देखोगे कितना लंबा लंबा ये कंसोलिडेशन लेता है। ये लगभग 2008 से कंसोलिडेट हुआ 2018 तक, मतलब 10-10 साल तक कोई रिटर्न कमा कर नहीं देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्टॉक है जो दिख तो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट, ये भी एक बेवरेजेस मेकिंग कंपनी है, और यहाँ पर भी मैक्स की चार्ट की बात करें तो मैक्स में 11,000% का रिटर्न कमा कर दिया, और ये चार्ट भी क्लियरली शो कर रहा है कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट का तो नहीं है, इसमें ट्रेडिंग देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ओवरऑल मैं इस वीडियो से यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर बजट में टबैको और बेवरेजेस वाली कंपनी जितनी भी है उन सभी पे टैक्स बढ़ाने की बातें नहीं होती, या फिर बजट में कोई भी बातें इनके लिए नहीं होती है, तो ये इन सभी कंपनियों के लिए गुड न्यूज़ है, और अगले दिन बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो। अगर मार्केट नॉर्मल नहीं रहा तो इस केस में कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो इन सभी स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मैं इस वीडियो से यही चीज़ सिखाना की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार दें। थैंक यू सो मच।